गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। पहले के टॉपिक में हम क्लियर कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। तो आज का टॉपिक आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन से संबंधित। आज का टॉपिक वृत्त तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने के कई कई फॉर्मूलेज होते हैं और कई बहुत बहुत से सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जिनसे आप कॉन्सेप्ट से समझते, फॉर्मूले समझते, आपस में कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बनते हैं जो बहुत सारे बच्चों पर नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक बनने वाला है वृत्त तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करने वाला है। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी से पहले कहा था कि इसमें हम चल रहे हैं एक सीरीज के अकॉर्डिंग, एक सीरीज में चल रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन में चल रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और फॉर्मूले क्या क्या होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे फॉर्मूले जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग चलते हुए हमारा टॉपिक एक मेंसुरेशन का है, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो उसके लिए हमको वृत्त तथा उससे संबंधित क्षेत्रफलों को अच्छे से पढ़ना होगा। अरे मैं क्या कर रही है? आज हम वृत्त तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में समझने वाले हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल को हमको कैसे निकालना है और कैसे इसको डेरिवेट करना है। देखिए, ये होता है आपका वृत्त, इसमें ये होता है आपका सेंटर O, इसका नाम दे दीजिए O, इसे कहते हैं हम सेंटर। सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस ये होती है आपकी ऊपर ओवरऑल सरकमफेरेंस, जो ऊपर जो बनी हुई है आपकी, ये आपकी होती है सरकमफेरेंस। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इट्स मीन त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं इसको। इसे रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या। त्रिज्या, और त्रिज्या को अगर हम दोगुना कर देते हैं, इसको मैं ऐसे माइनस, त्रिज्या को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो आपका बन जाता है डायमीटर। क्या बन जाता है? डायमीटर। तो डायमीटर के और त्रिज्या के रिलेशन में क्या फॉर्मूला बनता है? D बराबर 2R। क्योंकि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है। और डायमीटर कहाँ से निकलता है? यहां से, यानी सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से लेकर उसके सेंटर से होकर जाने वाली रेखा, उसके सेंटर से होकर जाने वाली रेखा आपकी डायमीटर का काम करती है। तो ये होता है आपका सर्कल, जिसमें एक सेंटर, रेडियस एंड देन डायमीटर। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा D बराबर 2R, डायमीटर बराबर 2 गुणा त्रिज्या। उसके बाद बनते हैं हमारे फॉर्मूला, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जो हम सभी नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, होता है हमारा पाई R स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर या किताब के अंदर गिवन में होगी। पाई होता है हमारा 22/7 या फिर 3.14 भी हो सकता है, जो आपको किताब में इंडिकेट होगा कि पाई की वैल्यू आपको क्या रखना है। आर आपका फॉर्मूले के अंदर रेडियस, सॉरी क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस गिवन में होगी कि आपको आर क्या पुट करना होगा। ठीक है। देखिए, दूसरा फॉर्मूला आपका बनकर आता है इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि सर्कल की सरकमफेरेंस कितना होगा। तो सर्कल का सरकमफेरेंस यानी हम जिसे परिधि कहते हैं, वो कितना होता है आपका? परिधि होती है आपकी 2πr। क्या होती है परिधि आपकी? वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। इसके लिए आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जो अपने खुद के द्वारा डेरिवेट यानी एक बनाया जा चुका है। इसके बाद से मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद करने की, कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो
कि हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। सो बहुत ही सिंपल है। तो ये होता है आपकी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, ये होता है आपकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर उसका, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं। गिवन में है हमारे पास कि एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसका डायमीटर बता दीजिए भाई, डायमीटर क्या होगा। बहुत ही पिद्दी से क्वेश्चन है ये। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें इसी टाइप के पिद्दी से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनसे थोड़ा आगे बढ़कर भी पूछ लेते हैं, तो हम आगे बढ़कर भी इसका डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल मैं जो 2 फॉर्मूले बताए हैं उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना होगा। फर्स्ट पूछेगा आपसे डायमीटर यानी कि व्यास, सेकंड पूछ सकता है आपसे इसमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एंड देन थर्ड पूछ सकता है आपका इसमें सरकमफेरेंस। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है कि रेडियस को 2 गुना कर दीजिए, यानी 14 सेंटीमीटर आपकी डायमीटर निकल कर आ जाएगी। एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई की वैल्यू हम 22/7 अगर पुट करते हैं, आर का वैल्यू स्क्वायर है तो 7 × 7, 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 154 सेमी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एरिया। अब हमने अभी पढ़ा था वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, पाई का वैल्यू आ गया सॉरी परिधि आपकी 44 सेंटीमीटर की। तो बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त के डायमीटर पूछता है तो 2 × आर, देन सरकमफेरेंस पूछता है तो आपका 2 पाई आर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आप पर अच्छे से समझ में आया हो। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। आपको 1 मिनट का समय देता हूँ मैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं जो वाकई में क्वेश्चन पूछने लायक होते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आ सकता, पर इससे संबंधित हो सकता है कि इसकी जरूरत आपको बीच बीच में कहीं सवाल पर जरूरत इसके कॉन्सेप्ट की पड़ जाती है। बट नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इससे इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको रेडियस दे दी और क्षेत्रफल बता दीजिए और चले जाइए, नंबर ले जाइए और चले जाइए, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसकी जरूरत हमको बीच में पड़ जाती है, लेकिन ये बेसिक स्टैंडर्ड है, यानी कि क्लास 8th 9th तक हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, बस 10th में आ जाते हैं तब हमारे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये हमारे कहीं कहीं फॉर्मूले के अंदर बीच में जरूरत पड़ती है, पूछता तो कुछ और ही है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखिए अब हमारा जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स थे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, ये सभी खत्म हो चुके हैं। अब आने वाला है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए मोस्ट में बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जहां कहीं भी आपका कोई एग्जाम, जिस एग्जाम में आपके लिए मेंसुरेशन यूज होता है, यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता है, यानी मेंसुरेशन आपके टॉपिक के अंदर आता है, तो उस मेंसुरेशन में आपके लिए ये वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड का एग्जाम, जो क्लास 10th के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें भी ये इस टाइप के कंसेप्ट कई सारे क्वेश्चन है, और पक्की बात है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में जरूर मिलेगा। आप बिलीव ना कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा जब आप 12th हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देकर आइएगा, और मिला लीजिएगा कि इस टाइप से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलता है, आपने वीडियो देखी, अगर मिलता है क्वेश्चन को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ सर ने पढ़ाया और आपको मिला क्वेश्चन के अंदर, और नहीं मिलता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है,
और आपकी जो देखिए CDS का एग्जाम होता है और आपके CHSL यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ्स आती है और आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट आता है, तो उसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब पहला टॉपिक है हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हमारा वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। एक है त्रिज्यखंड और एक है वृत्तखंड। एक है आपका त्रिज्यखंड और एक है आपका वृत्तखंड। देखिए इनको इंग्लिश में कहते हैं, ये होता है आपका इंग्लिश में सेक्टर और ये होता है आपका सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं देखिए बार बार आपको इम्पोर्टेंट कहकर बोल रहा हूँ, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट होगा, इसमें कुछ दम है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि व्रत के अंदर यही चीज है पूछने वाली, इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि व्रत एक मेंसुरेशन वाला एरिया और मेंसुरेशन आपका 2D होता है। 2D में हाईएस्ट रेंज आपकी जो एग्जाम्स होती है वो यहीं तक होती है। इससे ज्यादा तो फिर हाइपर मैथ्स हो जाता है वो, इससे ज्यादा वाला तो देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अब देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के लिए क्या है। त्रिज्यखंड क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब है कि एक सर्कल, उसमें से किसी एंगल पर हमने एक वृत्त को काट दिया। मान लेते हैं थीटा एंगल पर हमने इस वाले हिस्से को काट दिया। ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, OAB जो हिस्सा आपको दिख रहा है, अगर मैं इस हिस्से को काट कर अलग कर देता हूं तो इस टाइप का ये एरिया बनेगा। OAB इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड और इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसका एरिया हमसे पूछता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है कि इसका एरिया हमको निकाल कर दीजिए। आपको लाइन लेंथ वगैरह जो कुछ भी होती है वो सब कुछ दिया होगा, बस आपको इसको फॉर्मूले में रखकर यूज करके बताना है। तो ये तो होता है आपका त्रिज्यखंड। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। अभी फॉर्मूले के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ त्रिज्यखंड क्या होता है आपका, वृत्तखंड क्या होता है आपका। वृत्तखंड क्या होता है कि अगर आप ये एक सर्कल बना दिया, इसमें एक एंगल बना दिया आपने थीटा, मान लीजिए कोई भी एंगल है, तो इसको अगर आप मिला देते हो, इसको अगर आप मिला देते हो तो ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है ये बनता है आपका वृत्तखंड। इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होता है ये माइनर सेगमेंट। इंग्लिश वाले बच्चे इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जी जो बचा हुआ होता है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका मेजर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैंने एक दो हिस्से कर दिए, ये आपकी कोड है, ये भी एक कोड है, ये भी कोड मतलब एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, और इससे दो वृत्त के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा तो ये आपका ये नीचे वाला जो छोटा वाला होता है इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड, यानी मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड देन माइनर सेगमेंट। तो ये तो आपके वृत्तखंड के बारे में चर्चा कर ली हमने कि वृत्तखंड कैसा होता है और त्रिज्यखंड कैसा होता है। अब प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ होती है कि हमको समझना नहीं है इसको, हमको इसको एनालाइज करना है कि आखिर में इसका फॉर्मूलेसिस यूज कैसे करना है, इसका आंसर कैसे निकल कर आपके लिए आएगा। तो अगर जिस किसी को भी ये नोट करना हो फटाफट से नोट करें, मैं इसको 15 सेकंड का समय देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनके फॉर्मूले पर चलता हूँ कि इसके फॉर्मूले क्या कहते हैं। देखिए अब अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो यानी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि ये क्लास 10th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं होने वाला, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप प्रेजेंट में एग्जाम चल रहे हैं तो उसके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आना है। जो भी देख रहा हो अपने नोट कर लीजिए, चैनल का नाम भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए, सर ने बताया कि आना है। नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो, ठीक है। देखिए
देखिए त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो त्रिज्य खंड का इतना एरिया पूरा कंप्लीट एरिया होता है। वृत्तखंड का त्रिज्य खंड का मतलब होता है ये थीटा और यहाँ से जितना भी कवर कर रहा है ये सब ओवरऑल यहाँ तक। वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है आपका कि वृत्तखंड में क्या आता है आपके लिए, वृत्तखंड में आता है आपका ये वाला हिस्सा, इसका मतलब ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी वो मुझे माइनस करना है, तभी तो मेरा ये वाला हिस्सा निकलेगा, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा त्रिज्य खंड वाला। तो मैं लिखूंगा इस जगह पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपको किताब में मिलने वाला नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वाले क्षेत्रफल को लिखना होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस कर देना है इस वाले क्षेत्रफल को, और ये आपका आंसर एक ही झटके में आ जाएगा। वरना आपको दो फॉर्मूले और दो स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आप इसी में एक बार रखिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये होता है आपका त्रिज्य खंड का, ये होता है आपका वृत्तखंड का। एक फॉर्मूला और अप्लाई हो सकता है इस जगह पर, वो होता है आपका चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मीन्स ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ए बी, मैं बार बार इस जगह पर जो राउंड अप कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है आपका ये होता है आपकी चाप की लंबाई। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। देखिए मैथ में क्या होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए हैं। चाप की लंबाई का जब बात चले तो थीटा बट्टे 360 पाई 2 पाई आर, यानी थीटा बट्टे 360 में आप 2 पाई आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी चाप की लंबाई, थीटा बट्टे 360 में पाई आर स्क्वायर का गुणा कर दीजिए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा बट्टे 360 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा, तो ये आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, किससे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों से। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला है, दिस इज माय प्रॉमिस। इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सेगमेंट, देन चाप की लंबाई, देन वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फॉर्मूलों का, फिर मैं एक एक क्वेश्चन सभी से कराता हूं आपके लिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं इनसे एक एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लगता हो कि हाँ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, देखिए उसमें फिर आपको टिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए एक फ्री एजुकेशन है, आप इसमें ना तो कोई पेमेंट करते हो ना फी देते हो। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टिक सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो जिस टॉपिक को आपको पढ़ना हो, जिस टॉपिक के बारे में आपको समझना हो, तो मैं उसे आपका अगला वीडियो उसके ऊपर आपके लिए बना दूंगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री का, ठीक है 30 डिग्री मान लेते हैं, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक वृत्त जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 30 डिग्री का कोण बना दिया, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है। तो पहले आप ज्ञात कीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का। दूसरे नंबर पर ज्ञात कीजिए वृत्तखंड का। तीसरे नंबर पर ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तीनों चीज बता देता हूं मैं आपको। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला। थीटा की जगह पर आप 30/360, पाई की जगह पर आप 22/7 पुट करोगे, आर इंटू 7 7 7 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये करेगा 12 और 22 गुणा 7/12। सॉल्व करते हैं तो ये 11 बार और ये 6 बार, 11×7 = 77 में 6। ये तो आ जाता है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैंने कुछ भी नहीं किया, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, देन जो वैल्यूज दिए थे उनको पुट किया और आंसर आ गया। अब निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin
थीटा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर आपका आंसर आया 77/6, ये जो यहाँ से आया था। इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 7 साइन 60 की वैल्यू 1/2, सॉरी 30 की, 77/6 हो जाएगा 49/4, और देन इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। एलसीएम आएगा आपका 12, तो दिया 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 से हो जाएगा ये आपका 7 दूनी 14, 4 से लगी 7 दूनी 14 15, 154 माइनस 4 3 12, 9 3 27 के साथ आंसर लगे 2, और 9 3 27 के साथ आंसर लगे 2, 4 3 12, 12 और 2 15, 157 माइनस करेंगे आप जब, एक बार मैं मल्टीप्लाई ठीक से कर लेता हूँ। 9 3 27 के साथ आंसर लगे 2, 4 3 12 13 14, 147 आएगा, 147, 154 माइनस 147 आप करते हो तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 14 में से 14 तो 0, यानी कि 154 माइनस 7 आपका 7 बचेगा, 7/12। ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप चाप की लंबाई पर आ जाइए। चाप की लंबाई 2 पाई r × थीटा बटे 360, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू 30 बटे 360, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 12 बार कैंसिल, 12 से 6 बार कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 11/3। बहुत ही नॉर्मल सी कैलकुलेशन से आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या कोई डाउट क्रिएट होता हो इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे भी एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट क्रिएट हुआ नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D जॉमेट्री सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम शंकु और यूनिकॉर्न और आपका सिलेंडर जितने भी होते हैं उनके 3D सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को लगाइए। टॉपिक समझ में नहीं आता हो, कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन कर दूंगा, उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के बाद, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।